हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूर डोंगरगढ़ व्लॉग। तो गाइस ये है डोंगरगढ़ का स्टेशन। हम लोग उतर गए थे रात को, पर रात को अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, इसके वजह से मैंने सुबह उठ के इसका शूट लिया। गाइस देखो कितना हाइजीन मेंटेन करके रखा है। और गाइस हम लोग ने रात में जो उतरे थे तब का शूट है। गाइस 9:31 को उतरे थे हम लोग यहाँ से मंदिर की जो लाइटिंग्स है ना गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आपको क्या ही बताऊँ। गाइस हमारे साथ इतने लोग आए थे, आप लोग देख ही रहे हो। इतने लोगों के साथ जाने के बाद जो मज़ा आता है ना, वो और कहीं नहीं आता। ये है यहाँ का वेटिंग एरिया, हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम तक ही रुके थे। उसके बाद गाइस ये है बाहर का डोंगरगढ़ के स्टेशन का व्यू। ये भी बहुत औसम लग रहा था रात को। फिर गाइस मैं सुबह उठ जाता हूँ 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद इतना सुकून मिल रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि यहाँ से जो मॉर्निंग का व्यू दिखता है ना गाइस, बहुत औसम। आप लोग देख ही रहे हो कि मंदिर, हमारे जो रूम, हमने जो यहाँ पे रूम किया था, वहाँ से मंदिर की लोकेशन एकदम प्यारी लग रही थी गाइस। और स्पेशली हाँ, मैं आप सबको बता दूँ कि हम लोग गणपति लॉज में रुके थे गाइस। यहाँ का लॉज इतना अमेजिंग था, आपको क्या बताऊँ। मैंने कुछ शॉट्स भी आप लोग के लिए शूट किए गाइस। देखो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आने के बाद यहाँ विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि ना यहाँ से बहुत अमेजिंग व्यू दिखता है मंदिर का। और इनकी जो सर्विस है ना, वो भी बहुत अच्छी है, और रूम्स भी बहुत औसम है गाइस। तो आप लोग ज़रूर डोंगरगढ़ जाओगे तो ये लॉज में ज़रूर रुकना। तो गाइस उसके बाद हम लोग ने कुछ नाश्ता किया, जो कि यहाँ पे इनके पास समोसा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी गाइस। आप ज़रूर यहाँ पे नाश्ता ज़रूर करना। मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको बहुत अच्छा चीज़ खाने को मिलेगी। आप लोग देख ही सकते हो कि मॉर्निंग का टाइम इतना था कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर गाइस हम लोग ने समोसा खा लिया। समोसा खाने के बाद हमारी पलटन निकल गई है मंदिर की ओर जाने के लिए। पर गाइस हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना मंदिर चले जाएंगे, हमारे तो और भी पेट पूजा बाकी है। आपको क्या ही बताऊँ, हमको इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि क्या ही बताऊँ। फिर गाइस यहाँ पे ना कुछ फ्लावर्स मिल रहे थे 10-10 रुपए के, इतने अमेजिंग गाइस। ये स्टॉल्स भी वहाँ पे लगे होते हैं कि आपको कुछ खरीदना हो तो गाइस ये है हमारी पलटन, जो लोग हमारे साथ साथ चल रही है। फिर गाइस उसके बाद यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट है। मैंने तो बस नाश्ता का बोला था, आप रेस्टोरेंट मतलब कुछ खाना भी खा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें वहाँ पे एकदम रिजनेबल और लो कॉस्ट में मिल जाती है गाइस। आप लोग सोच नहीं सकते कि इतना सस्ता। गाइज़ आप लोग यहाँ आओ और ये चीज़ें ख़रीदो, क्योंकि ये चीज़ें आपको और कहीं सस्ती नहीं मिलने वाली। तो गाइज़ उसके बाद मेरी भांजी रीदू, आप लोग तो इसको जानते ही हो, क्योंकि इसका बर्थडे जब था तो ब्लॉग किया था मैंने, तो उसने इतना शोर मचाया। उसके बाद गाइज़ और एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी टेस्ट थी, बट हम लोग का पेट और नहीं भरा था। फिर उसके बाद गाइज़ यहाँ का हम लोग ने शूट्स लिया, क्योंकि आप लोग कभी जाओ तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो कि यहाँ आने के बाद कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। तो गाइज़ मैंने 2-3 रेस्टोरेंट तो आपको बताया है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने ना कुछ ऑर्डर किया था, जो कि है डोसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, पर डोसा भी खाना चाहिए ना। तो गाइज़ यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हो, एकदम सिस्टमेटिक करके रखी है उन्होंने। उसके बाद गाइज़ हमारी पलटन आ जाती है डोसा खाने के लिए, क्योंकि डोसे का ऑर्डर हमारा आ जाता है। और मैंने तो कुल्फ़ी भी खा ली, कुल्फ़ी खाते खाते सोच में पड़ गया। फिर गाइज़ यहाँ पे है रोपवे मार्ग, हम लोग 2 वे से जा सकते हैं डोंगरगढ़ मंदिर के लिए। तो यहाँ पे मेरी भांजी देखो कितना खुश हो रही है रोपवे मार्ग से जाने के लिए। तो गाइज़ रोपवे मतलब उड़न खटोला होता है, तो उसकी 2 टिकट खरीद ली, क्योंकि हम लोग सब जाने नहीं वाले थे, बस मेरी दीदी जाने वाली थी। तो गाइज़ ये उसकी टिकट है। तो गाइज़ यहाँ से जाना पड़ता है हम लोग को उड़न खटोले से, क्योंकि माँ बमलेश्वरी ने बनवाया सुंदर उड़न खटोला। तो गाइज़ ये है मेन एंट्रेंस मंदिर का पैदल जाने के लिए। और गाइज़ जब अपन लोग आते हैं तो पैदल ही जाओ, क्योंकि वो मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे कुछ आंटी लोग ना ऐसे पट्टी दे रहे थे, माँ बमलेश्वरी नाम का, वो मतलब हम लोग सर पे लगाते हैं, तो वो हम लोग ने पट्टी खरीदी, और मैं तो वो लगा रहा था, क्योंकि अगर हम लोग जा रहे हैं तो पूरे वेब में जाओ यार, मस्त इंजॉय करते हुए जाओ। तो फिर मैंने पट्टी खरीद ली और बांध लिया, और जय माता दी का नारा लगा के निकल गया। जाने के लिए ना यहाँ से जाना पड़ता है, और यहाँ पे पहाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है गाइस, ध्यान से जाना आप लोग भी। ये है हमारी पब्लिक, जिन लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते करते, डांस करते करते जा रहे हैं। इन लोग की डांस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है गाइस, क्या बताऊँ आपको। उसके बाद गाइस यहाँ से हम लोग को जाना पड़ता है, ये है मेन एंट्रेंस से थोड़ा आगे जाने के बाद। पूरे डिटेल्स बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप लोग जाओ तो आपको कंफ्यूज ना हो। ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पैर पड़ के ही जाना होता है आगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है वो सब चीज़ों का। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक
हनुमान जी का मंदिर है जो सबसे पहले लगता है मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले। तो गाइज़ हम लोग चढ़ने जा रहे हैं सीढ़ियाँ। गाइज़ कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ होंगी। मैं तो आपको बता दूंगा, पर आप लोग गए हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ है। तो गाइज़ हमारी तो पैदल चल चल के इतने हाल बेहाल हो गए कि क्या बताऊँ। गाइज़ थोड़ा ऊपर चलने के बाद ना यहाँ से उड़न खटोले का जो व्यू था ना, बहुत अमेजिंग था गाइज़। सबको क्या बताऊँ, उड़न खटोले से जाने की भी एक मज़ा है, बट गाइज़ हम लोग पैदल जाने की भी एक अलग ही मज़ा है। आप लोग जानते ही हो, जिन लोग को नहीं होता है चल के, वो लोग जाते हैं उड़न खटोले से। तो गाइज़ आधे रास्ते में चलने के बाद यहाँ पे भी बहुत से स्टॉल लगे होते हैं, जैसे पूजा की थाली, अपने को प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए, तो बहुत से स्टॉल की अवेलेबल है वहाँ पे चढ़ने के लिए। तो गाइज़ धीरे धीरे हम लोग आगे जा ही रहे थे, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉल्स, बहुत सी चीज़ें बैठने के लिए, लोगों को चेयर्स, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट करके रखा था गाइज़ वहाँ पे। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मंकी भी इतने सारे बंदर थे कि आपको क्या बताऊँ, मैं तो डर ही गया था। फिर मैं थक गया, थकने के बाद थोड़ा सा मैं बैठ गया, क्योंकि बैठना भी ज़रूरी है। उसके बाद गाइज़ आधे रास्ते में चलते चलते मैं और मेरा दोस्त हर्षल, हम लोग थकने के बाद भी शो कर रहे थे कि नहीं, हम लोग को थकना नहीं है। ये है गाइज़ हमारे पब्लिक जो कि बैठ गए हैं थकने के बाद। यहाँ पे सेकंड मंदिर आता है नाग भैरव का। तो गाइज़ ये मंदिर में भी आपको दर्शन लेना ही है, क्योंकि हर एक स्टेज से चढ़ चढ़ के अपन आगे जाएंगे। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे कुछ लड़कियों की सामान भी मिल रहे हैं, तो आप लोग भी देख लो, यहाँ से कुछ ख़रीद लेना आप लोग अगर जाओ। फिर गाइज़ हम लोग ना आधे में पहुँच ही चुके, आधे से ज़्यादा ही पहुँच चुके हैं गाइज़, क्योंकि यहाँ से थोड़े से ही डिस्टेंस पे मंदिर है। तो गाइज़ यहाँ पे भी बहुत सी स्टॉल लगी है। फिर मैंने नींबू पानी लिया गाइज़। नींबू पानी लेने के बाद ना मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि उसमें चींटियाँ थी और मुझे हाइजीनिक चीज़ें पसंद है गाइज़, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज़ सब मैं ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से आप सबको व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरा डोंगरगढ़ दिखता है गाइज़। यहाँ पे ना फ्लावर्स 20 रुपये वाले, दीदी का कच्चा बादाम वाला डांस चालू हो गया। उसके बाद गाइज़ हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनली मंदिर के दरवाजे के पास। लासोच सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहुंचते हैं ना, तो मज़ा ही कुछ और आती है गाइज़। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं दर्शन लेने के लिए। सीढ़ियाँ और भी है गाइज़, क्या बताऊँ आपको। फिर हम लोग धीरे धीरे जाते हैं गाइज़। देखो पीछे और भी भीड़ है और आगे भी भीड़ है, भीड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो गाइज़ ये जो पत्थर है ना, इसकी भी एक स्टोरी है। ये पत्थर बस एक बैलेंसिंग पे खड़ा है गाइज़ वहाँ पे, मतलब माता जी का चमत्कार देखो गाइज़। यहाँ पे भी 2 छोटे छोटे मंदिर है, आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले ना शंकर जी की पिंड की मूर्ति है। तो गाइज़ यहाँ के दर्शन होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। यहाँ पे भी माता जी की मूर्ति होती है, सुंदर लगता है ना ऐसे छोटी छोटी मूर्तियाँ देखने के बाद। फिर हम लोग ये पत्थर को हाथ लगाते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर जाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट खड़ी है। फिर क्या, वेट तो करना ही है, क्योंकि इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग अगर वापस चले जाए तो बात ही कुछ और हो गई। जय माता दी का नारा लगा के हम लोग चले जाते हैं आगे की ओर। फाइनली वो मोमेंट आता है कि मैं मंदिर के ऊपर पहुंच ही जाता हूँ। फिर माता जी का दर्शन आप सबको भी दिखाने के लिए मैंने एक शूट ले लिया। यहाँ पे अलाउड नहीं है, पर मैंने उनसे बात करके शूट ले लिया। फिर मंदिर का पूरा गोल सर्कल का व्यू आप सबको दिखाया गाइज़ मैंने। यहाँ से देखो गाइज़, ऊपर चढ़ने के बाद हर एक चीज़ एकदम चींटी के बराबर दिख रही है। फिर मैं वहाँ से नीचे उतर जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ से और एक व्यू आता है। यहाँ पे ना गाइज़ मन्नत के धागे बांधे जाते हैं। तो गाइज़ मैंने भी अपना धागा बांध लिया, क्योंकि मैंने जो मन्नत मांगी थी। गाइज़ यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आप सबको पता नहीं होगा। यहाँ पे ना एक चने वाले बाबा है, इनकी भी कुछ अलग स्टोरी है गाइज़, मुझे तो उतना नहीं पता, बट इनकी भी एक स्टोरी है। तो गाइज़ यहाँ पे ज़रूर जाना आप लोग, क्योंकि आप यहाँ इतने दूर तक आए हो तो आप इतनी सी चीज़ क्यों मिस कर रहे हो। तो गाइज़ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना आप लोग, क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस में से एक है। फिर गाइज़ यहाँ से ना हम लोग खाना खाने चले जाते हैं, क्योंकि गाइज़ मैं 2 बार जाने के बाद फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला कि यहाँ पे खाना भी मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पे खाना खाने के लिए आपको 20 रुपये की टिकट निकालना कंपलसरी है। तो गाइज़ यहाँ पे खाना खाने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ गाइज़ आप लोग को। इतनी भीड़ को क्रॉस करने के बाद फाइनली मैं चले जाता हूँ अंदर और हमारा खाना हम लोग को मिल जाता है।
गाइस खाना इतना टेस्टी था, पर रोटी एक ही बार मिलती है, बाकी चावल दाल और सब्जी 2 बार मिलती है गाइस। तो गाइस दर्शन होने के बाद ना मैं देख रहा हूँ कि हम लोग कहाँ से और कहाँ तक आए हैं। तो गाइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए दूर से तो लगता है बहुत पास है, बट बहुत दूर है। फिर गाइस यहाँ पे हम लोग भेल खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आप लोग ज़रूर खाना। और इसकी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। खाना खाने के बाद ज़्यादा भूख नहीं थी, पर हम लोग ने खाया। गाइस नीचे उतरते हुए ना ये सांप खेलने वाला एक चीज़ दिखी मुझे, ये तो किसी को डराने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। नीचे उतरने के बाद हम छोटी माँ बमलेश्वरी के दर्शन लेने के लिए चले गए। बोला जाता है कि पहले बड़ी बमलेश्वरी का दर्शन लेने के बाद ही छोटी माँ बमलेश्वरी का दर्शन लेना कंपलसरी है, तभी तुम्हारी ट्रिप सक्सेसफुल होगी। तो गाइज़ हम लोग चले जाते हैं दर्शन लेने के लिए। और गाइज़ यहाँ के मंदिर का लोकेशन और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा औसम है गाइज़। आप लोग सब देखो, अंदर से इतना अमेजिंग है, और उनकी जो मूर्त है वो एक बार देखो तो बस देखते ही रह जाओ, ऐसा वाला सीन है गाइज़। यहाँ पे झूमर भी बहुत प्यारा लगाया है, और यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अमेजिंग बनाया है गाइज़। आप लोग भी इनका दर्शन ले ही लो। तो गाइज़ आप लोग दर्शन कर पाओ इसलिए तो ब्लॉग बनाता हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पे ना भैरव जी का भी मंदिर है, यहाँ के भी आशीर्वाद ले लिए हमने। तो गाइज़ उसी के साथ यहाँ पे और एक छोटा मंदिर है जो कि है गणेश जी का मंदिर। तो गाइज़ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।